Welcome back. We had started off with the chapter नेशनलिज्म इन इंडिया और अभी तक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोगों ने कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। सेकेंडली, हमने पढ़ा सत्याग्रह, दैट इज रिटर्न ऑफ गांधी जी, देन सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, व्हाई इंडियंस वर आउटरेज, जलियांवाला बाग मैसेकर, एंड देन व्हाई इट वाज विथड्रॉन। फिर हमने पढ़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके इफेक्ट्स इन डिफरेंट एरियाज। अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स व्हाई इट वाज विथड्रॉन। ये वैसे मैंने लास्ट में बता दिया था, स्टिल वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम। नाउ जब नॉन कोऑपरेशन वाज इम्प्लीमेंटेड, तो उसका जो असर था दैट वाज डिफरेंट एट डिफरेंट एरियाज। लाइक इन द सिटी, द पीपल वर नॉट हैविंग एनीथिंग ऑल्टरनेटिव। इन द रूरल एरियाज, इन द ट्राइबल, इन द प्लांटेशन, उसका कुछ और मीनिंग निकल गया। And moreover, there was a very, what you can say, a heinous incident, that is in Chauri Chaura. There was a, मतलब ये उत्तर प्रदेश में है, वहां पर there was an incident which killed many people, and looking that this movement was becoming more violent, गांधी जी decided to withdraw it. ये आपके पेपर का भी क्वेश्चन है एंड आपके मैप का भी है, बोथ आते हैं। इन February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation. He felt movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle. एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, within the Congress, some leaders were tired of mass struggles and wanted to participate in the elections. वो लोग जो है elections में participate करना चाहते थे, and उनका मानना था that they should be in the council and by the government of India of act के according जो provincial elections होती हैं उसमें participate करें. They felt it was important to oppose British policy within the council, argue for reform and also demonstrate the councils were not truly democratic. इनमें से थे आपके CR दास, ये 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, इनको हम मॉडरेट्स भी कहते हैं क्लास 10। बट young leaders like Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, इनका मानना था there should be a radical movement. So in such a debate and dissension, two factors shaped the Indian politics. The first was the effect of the worldwide. ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको जितने भी आप मतलब की हिस्ट्री के क्वेश्चंस करो, चैप्टर करोगे, इन सब में आएगा। What was the इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन, सब में आएगा और सबका कॉमन आंसर है आपका, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्राइसेस आपके डिक्लाइन हो रहे थे, पीजेंट्स बेचारे बहुत मतलब की मुश्किलों में थे, देयर वाज मतलब की राइज इन द रेवेन्यू, सो देयर वाज अ टर्मोइल ऑल ओवर। एक तरफ लोग क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, देयर वाज टर्मोइल, लोगों को अपना रोजमर्रा देखना था। दूसरी तरफ द टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, उस वक्त में वो वहां पर थे, तो दे हैड डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टैट्यूटरी। बेटा नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी होता है बाय लॉ, बाय लॉ। Sir John Simon set up in response to the nationalist movement. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes.
मतलब उन्होंने कहा कि हम लोग एक ऐसा कमीशन सेटअप करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सॉल्व करेगा, बट भाई हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इट वाज नॉट हैविंग अ सिंगल इंडियन मेंबर. So when the Simon Commission arrived in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." और इसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस, मतलब जितनी भी पार्टीज बाद में अलग भी हुई थी ना, वो भी साथ में थी. They participated in the demonstration in an effort to win over. Lord Irwin announced a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round table constitution. उन्होंने कहा आ जाओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलते हैं. But they did not satisfy Congress. The radicals within the Congress, led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra, became more assertive. The liberals and moderates जो चाहते थे that there should be a constitutional setup also lost their influence. In December 1929, पहले ये मैप का क्वेश्चन होता था, but right now as per CBSE it is not there. जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम पूर्ण स्वराज, यानी कि पहले तो जो था ना, वो लड़ाई थी आपकी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर मोर पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रिटिश था, लेकिन बाद में उनका हुआ दैट द ब्रिटिश शुड गेट आउट ऑफ इंडिया. And it was declared that 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day, when people were to take a pledge for complete independence. But itna kuch hua nahi, and Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues. अब वो चाहते थे कुछ नया लेकर आए. तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा, वो था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स सॉल्ट मार्च. अब याद रखना, एक मार्क का क्वेश्चन आता है कि विच इवेंट मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस. ये 1 मार्कर क्वेश्चन है. एंड दैट इज आपका सॉल्ट मार्च. As I have already explained, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है सिविलियंस होते हैं कॉमन पीपल, एंड सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है जब हम लोग लॉ को फॉलो नहीं करते. when we don't want to follow the law, when we are breaking the law. नॉन कोऑपरेशन होता है उनकी पॉलिसीज, उनके प्रॉब्लम्स, उनके जो शर्तें हैं उससे कोऑपरेट ना करना, लेकिन लॉ नहीं तोड़ना. महात्मा गांधी फाउंड, ये पूरा आपके पेपर के अंदर आता है, इंस्टॉल द पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन. अगर ये आपके पेपर में आएगा तो यू हैव टू राइट द सॉल्ट मार्च. Therefore, on 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. नॉर्मल सारे आपके जनरल थे, कुछ स्पेसिफिक थे, बट जो सबसे ऊपर था वो था आपका रिमूवल ऑफ द सॉल्ट टैक्स. द आइडिया वाज टू मेक डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई. मतलब उन्होंने क्या किया, उसमें हर एक के अकॉर्डिंग जो है कुछ डिमांड्स लिखे, जिससे सब लोग उससे अपने आप को रिलेट कर सके. The most stirring for above all was to abolish the salt tax. क्यों? Salt was something consumed by the rich and poor, and it was one of the most essential items. The tax on salt and government monopoly over its production, महात्मा गांधी declared was oppressive phase. भाई आप अगर सॉल्ट पर अगर टैक्स डालते हो, वो तो गरीब भी खाता, अमीर भी खाता, सबके लिए जरूरी है. एंड इंडियंस को मैन्युफैक्चर करने का परमिशन नहीं था. नाउ इट वाज इन अ वे एन अल्टीमेटम. उन्होंने कहा इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11th March, द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन. Irwin was unwilling to negotiate.
इसीलिए महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च विद 78 वॉलंटियर्स। ये पूरा आप लोग लिखोगे, दो, या तो आपके सॉल्ट मार्च आएगा या फिर आपका आता है डांडी मार्च। मतलब इट कैन बी ऑन बोथ द वे, either it can be a salt march or it can be a dandi march. The entire paragraph. The march was 240 miles, that is Sabarmati to Dandi, and they walked for 24 days, around 10 miles a day. Thousands came to hear Gandhi ji wherever he stopped, and he told about what he meant by Swaraj. अब उन्होंने बताया भाई उनका मतलब क्या है. And on April 6th, he reached Dandi and ceremonially violated the law. Ceremonial मतलब सचमुच में तो आप सॉल्ट नहीं बना सकते हो, जस्ट उसको पानी को लेकर एवोपरेट करके उन्होंने कहा हमने सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर दिया, हमने लॉ तोड़ दिया. This marked the beginning of civil disobedience movement. So now, how was this movement different from non-cooperation? आपके पेपर का 3 marker question and already given in your notes. People were now asked not only to refuse cooperation as they had done in 21-22 but also to break colonial rules. पहला क्या था, इसमें आपके जो rules हैं उनको break किया जाएगा. Thousands broke the salt law, manufactured, demonstrated in front of salt factories. As the movement spread, foreign cloth was boycotted, liquor shops were picketed. Picketed मतलब एकदम खामोशी से खड़े होकर किसी भी चीज का प्रोटेस्ट करना. Peasants refused to pay taxes, तालुकेदार charges, ऑफिसर्स रिजाइन, एंड कहीं पर जो मतलब कि जो फॉरेस्ट लॉ था वहां पर वो लोग रिजर्व फॉरेस्ट में, यानी कि जो जो नॉन कोऑपरेशन में उनको करने के लिए मना किया गया, एवरीथिंग वाज डन व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड. और इसका एक खासियत और भी था कि इसमें विमेन पार्टिसिपेशन वाज मोर. Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leaders. This led to violent clashes. When Abdul Ghaffar Khan, इनको हम लोग जो है फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं. We also call him as फ्रंटियर गांधी. फ्रंटियर गांधी इनका नाम है क्योंकि ये गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे. In fact, he was against the principle of partition of India. In April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police fire. मतलब arms थे कार में, गोला बारूद सब. Many were killed. Then Mahatma Gandhi himself was arrested. Industrial workers in Sholapur attacked police post, municipal building, law court. मतलब चारों तरफ violence was there. A frightened government responded with a brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. मतलब ये आपका civil disobedience का starting था. Again, Gandhi ji had to call off. In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into the pact. इसको हम लोग बोलते हैं क्लास 10 गांधी इरविन पैक्ट. और इसके अकॉर्डिंग गांधी जी ने बोला कि ही वुड बी गोइंग टू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पहले वाले में तो वो गए नहीं थे, बट दूसरे में उन्होंने जो है जाने के लिए ही आ. In December 1931, Gandhi ji went to London for the conference, but the negotiations broke down and he referred. अब क्यों हुआ था उसका रीजन हमें बाद में पता लगेगा. मेनली प्रॉब्लम क्या थी कि वहां पर जब गए थे तो ब्रिटिश ने यूज किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. उन्होंने यूज किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसके अकॉर्डिंग गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में थोड़ी सी डिफरेंसेस थे.
अंबेडकर जी वॉज डिमांडिंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट, और उनको मतलब कि डिवाइड करने के लिए द ब्रिटिश वर रेडी टू सपोर्ट अंबेडकर, और गांधी जी वॉज नॉट, और इस वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट अ सक्सेस. But when he came back, he discovered the government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan, Jawaharlal Nehru jail में ही थे, and Congress had been declared illegal. Series of measures had been imposed to prevent meeting, demonstration, boycotts, and then he relaunched the movement, but it lost the momentum in 1934. Now, how participants saw the movement. अब इसमें आपके पेपर में आता सम ऑफ द ड्रॉबैक्स, कुछ आपके मूवमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स क्या क्या थे. Now, all the people from every area was able to participate, लेकिन उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही थी. In the countryside, the rich peasants community like Patidar in Gujarat, ये सब one marker question है. Jats of Uttar Pradesh were active. Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade repression and falling prices. As their cash income disappeared, they found impossible to pay the government revenue, and refusal of the government to reduce led to widespread resentment. These rich peasants became enthusiastic supporters of civil disobedience. मतलब इन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, क्योंकि उनका जो इनकम था वो कम हो गया था, और उन्होंने रेवेन्यू टैक्स के लिए मना किया, गवर्नमेंट मानी नहीं, तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में जो है दे सपोर्टेड. दे इवन आज देयर कम्युनिटीज देयर, मतलब कि अपने मेंबर्स को भी पार्टिसिपेट. फॉर For them, the fight for struggle was to fight against high revenue. लेकिन जब वो मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया, तो उनको जो है they were not at all happy without the revenue being revised. So when it was restarted, तो उन्होंने मना कर दिया. The poorer peasants were not just interested in lowering the revenue demand. उनके लिए तो वो था कि भाई वो लोग जो है रेंटेड में रहते थे, मतलब उनको तो जमीन अपनी नहीं मिलती थी ना, तो दे यूज टू टेक द लैंड ऑन रेंट. As the depression continued and cash incomes dwindled, small tenants found it difficult to pay their rent. उनके लिए था कि उनके जो रेंट जो है उसको माफ कर दिया जाए. So they joined a variety of radical movements, often led by socialists, communists. उन्होंने भी सबने किया. But जो कांग्रेस था, they were unwilling to support no rent campaign. और इसीलिए बेचारे पुअर पीजेंट्स भी ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए. व्हाट अबाउट बिजनेस क्लासेस, हाउ डू दे रिलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का. How did they relate the civil disobedience movement? During the First World War, Indian merchants and the industrialists had made huge profit. ये आप लोग पढ़ोगे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, आप इसमें लिखा भी हुआ देखो. Keen on expanding, they now reacted against the colonial policies that restricted business activities. उस वक्त में गवर्नमेंट ने सिर्फ हमें अलाउ किया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस वक्त में जितनी भी इंडियन इंडस्ट्रीज थे ना, उनको परमिशन दे दिया था टू सेट अप द इंडस्ट्रीज. बाद में उन्होंने फिर से वापस मना कर दिया. दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट the imports of foreign goods, a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage import. मतलब उनका था कि इंपोर्ट्स कम हो जाए और उनके एक्सपोर्ट ज्यादा हो. बच्चा ये पूरा का पूरा आपका फिकी तक एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन होता है.
To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress and FICCI. FICCI अभी भी है. You know what is FICCI? FICCI आपका होता है the Federation of, ये आपका होता है Federation of Chamber of, ये इसका मतलब होता है जितने भी इंडस्ट्रीज है ना, जितने भी, इन सब का एक यूनियन होता है. एंड एवरी ईयर इसके जो चेयरमैन वगैरह होते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है प्रॉपरली, और उसके बाद दे आर द वन जो गवर्नमेंट से नॉर्मली दे हैव द टॉक्स, मतलब दे आर द रिप्रेजेंटेटिव. फिक्की इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ ऑल द ट्रेडर्स, ऑल द बिजनेसमैन. फिक्की का जो आपका अभी मतलब की जो ऑफिस मेन जो है वो आपका मंडी हाउस में, led by prominent industrialists like Purushottam Das, Thakurdas, G.D. Birla. They attacked the colonial control over the Indian economy and supported. उनका जो मेन था वो पर्पस यही था. They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time. उनके लिए it was only दैट वो लोग उनका जो रुपी स्टर्लिंग वाला जो प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट्स पर उनको ज्यादा, मोर एक्सपोर्ट लेस इंपोर्ट, वो उनके मतलब कि दैट वाज देयर डिमांड. बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक. They were apprehensive of the spread of militant activity and worried about prolonged disruption of business as well as the growing influence of socialism among young members of Congress. अब उनको लग रहा था कि भाई हम बार बार अगर इन मतलब कि मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो बंद होगा. एंड नेचुरल है कि आप एक तरफ ही यू विल बी एबल टू पे योर अटेंशन, देयर वुड बी डिसरप्शन, एंड इसलिए दे ऑल्सो वर बिट रिलक्टेंट. पहले कौन थे आपके? सबसे पहले आपके रिच जो पाटिलदार थे, देन सेकंड आपके पुअर पीजेंट्री, देन आपके बिजनेसमैन. द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास did not participate except in Nagpur region. As the industrialists came closer to Congress, workers stayed aloof. Workers को साथ में रखा नहीं जाता था, because जो कांग्रेस उस वक्त में था ना, क्लास 10, it was a group of people from rich areas. But in spite of that, workers did participate in the civil disobedience, selectively adopting some of the Gandhian program like for a boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions. There were strikes by the railway workers, dock workers, thousands of workers in Chota Nagpur, tin mine, वो गांधी कैप participated in protest. ये पेपर में आपके 1-1 मार्कर में आया है कि कौन सी जगह पर उन्होंने जो है गांधी कैप पहनकर सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया था. बट बेसिकली उनको अपने साथ में कांग्रेस नहीं रखता था. द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड workers' demand as a part of their program. Then the next problem was of women. Another important feature was the large scale participation of women. During Gandhiji's salt march, thousands of women came out of their home to listen to him. They participated in protest march, manufactured salt, picketed foreign clothes, liquor shop. Many went to jail. In urban areas, the women from high caste families, in rural, they came from rich peasant household. Moved by Gandhi's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. Yet, this increased public role did not necessarily mean any radical change in the position of women. Women को क्या सोचा जाता है? घर में रहो. Gandhiji was convinced that the duty of women was to look after home and her. घर में रहो, चूल्हा चौकी करो, good mothers, good wives. So the Congress was reluctant to allow women to hold any position or authority. सिर्फ वो symbolic, मतलब साथ में खड़े हो, it is okay.
बट नॉट टू कम फॉर एनी पोजिशन. इसलिए विमेन ने कहा भाई हम भी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे when we are not given. So this was how different people had different perception about civil disobedience. ये एक क्वेश्चन है क्लास 10 और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. 5 मार्क्स का लड्डू वाला क्वेश्चन. 5 मार्क्स का लड्डू वाला क्वेश्चन. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. नॉट all the social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One was untouchability. And that was for long Congress had ignored the Dalits. Dalits होते हैं दल यानी कि कम्युनिटी से अलग. For fearing the offending the Sanatanis, the higher class conservative Hindus. But Mahatma Gandhi declared Swaraj would not come 200 years if untouchability was not eliminated. He called untouchable Hari Jan or children of God. He organized satyagraha to secure entry of them to temple, access to public well, tank, road, school. He himself cleaned toilets to dignify the workers of the work of sweepers, and persuaded the upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability. But many Dalit leaders were keen on a different political. मतलब वो तो चाहते ही नहीं थे कि वो हमारे साथ में. They wanted a reserved seat in educational institution, separate electorate. Now, what is the meaning of separate electorate and reservation class 10? Reservation होता है आपका, मान लो एक एरिया है और इस एरिया में मैक्सिमम लोग जो है वो शेड्यूल कास्ट के रहते हैं. ठीक है. रिजर्वेशन का मतलब है ये पूरा एक मतलब की स्टेट है, लेकिन इस एरिया में मैक्सिमम लोग शेड्यूल कास्ट के रहते हैं. तो इस एरिया में जो आपके कैंडिडेट्स होंगे वो आपके उसी कास्ट के होंगे, सो दैट पीपल आर वोटिंग फॉर देयर ओन कास्ट. Whereas electorate होता है when it is in another word it is a separate country or a state. मतलब वो पूरा का पूरा उनका ही होगा. There would be no, हमारा कोई वहां पे इंटरफेरेंस नहीं रहेगा. They wanted a separate a separate electorate. Political empowerment they believe would resolve the problems of their social disabilities. Dalits' participation, therefore, was limited in civil disobedience in Maharashtra and Nagpur, where their organization was quite strong. Dr. B.R. Ambedkar, 1 marker question aapka. This is your 1 marker question. Who organized the Dalit into depressed class? इनको हम लोग आज शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इनको पहले डिप्रेस क्लास एसोसिएशन कहते थे. He had a clash with Mahatma Gandhi, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. When the British government, उन्होंने separate electorate मांगा था and British government ने उनको सपोर्ट किया. गांधी जी began a fast unto death. उन्होंने कहा separate electorate for Dalit would slow down the process of integration into society. वो तो बिल्कुल फिर अलग ही हो जाएंगे, उनके लिए पूरा एरिया अलग हो गया, फिर तो वो अलग ही हो जाएंगे. सो अंबेडकर जी को उनके जब उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया तो ही हैड टू एक्सेप्ट गांधी पोजीशन और पूना पैक्ट 1932 वाज साइंड. बाद में इनको सेंट्रल हमारे जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व सीट्स मिले, बट दे वर टू बी वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट. मतलब उस एरिया में जो खड़ा होगा दैट पर्सन विल बी बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, लेकिन वोटिंग वहां जो भी लोग रहते होंगे सभी लोग करेंगे. Whereas electorate में it is completely for them only. They will vote and they would be standing. The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of Congress-led national movement. मतलब तब भी वो थोड़ा सा था. Some और इसीलिए later on आपके जो political parties में आप लोग पढ़ोगे, समाजवादी पार्टी, ऐसे जो आपकी बाकी जो पार्टीज बनी थी, देव बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, वो इसी बेसिस पे बना था. Some of the Muslim political organizations in India were
ऑल्सो लूप वॉर्म, मतलब पहले तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन में दिया था, लेकिन कांग्रेस उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी. From the mid of 20, Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist group like Hindu Mahasabha, जिसको बार बार हम बाद में आरएसएस के उसमें भी आते. As relation between Hindu and Muslims worsened, each community organized religious procession जिसमें दोनों के communal clashes होते थे, riots होते थे. The Congress and Muslim League made different efforts to negotiate, but नहीं हुआ. The important differences were over the question of representation in the future assemblies. Muhammad Ali Jinnah, जो कि बाद में पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, ही वॉज वरीड अबाउट द मुस्लिम लीग. इनफैक्ट उन्होंने तो बोला था, मतलब ही उनके लिए यही था सेपरेट इलेक्टोरेट करो. बाद में ड्यू टू मेनी अदर डिफरेंसेस दिस आपका जो है टू नेशन थ्योरी बना था. दिस वाज बिकॉज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना. द टू नेशन थ्योरी हैड टू बी डन. He demanded for separate electorate if Muslims were assured reserved seats in Central Assembly and representatives in the to populate in the Muslim dominated provinces, जो आज आपका पाकिस्तान या बांग्लादेश है. Negotiations over the question of representation continued, but all hope of resolving the issue at all party conference disappeared when M.R. Jaikar, one of the Hindu Mahasabha, strongly opposed the efforts. जब उन्होंने मना किया तो हिंदू और मुस्लिम का बिल्कुल अलग हो गया. एंड दैट वाज वेयर टू नेशन थियोरी वाला जो आपका प्रॉब्लम था वो आया, ड्यू टू विच इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान. यानी अगर हम लिमिटेशंस देखते हैं तो लिमिटेशंस के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं. द प्रॉब्लम्स ऑफ किसने नहीं किया था. सबसे पहले दलित्स जो करना चाहते थे उनको नहीं मिला, एंड मुस्लिम्स करना चाहते थे उनको भी नहीं मिला. When the civil disobedience started, there was an atmosphere of suspicion and distrust between the community. Alienated from Congress, large sections of Muslims could not respond to the call for united struggle. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority. They feared their culture and identity would be submerged under Hindu majority. This is not a topic which we can, always welcome, क्योंकि ये problems आज भी हैं हमारे. ये आपके पेपर में आया है. In 1930, the president of Muslim League, Muhammad Iqbal, reiterated the importance of separate electorate, and he was the one who had demanded the creation of Pakistan. आपके पेपर में आता है कि 1930 में किसने किया था. जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने बाद में किया था, लेकिन 1930 में जो प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग है वो उन्होंने मोहम्मद इकबाल ने किया. तो अभी तक जो हमने पढ़ा क्लास 10 वो था सिविल डिसोबीडियंस. उसमें how different people were having different demands. Then हमने पढ़ा कि what were the limitations. तो जो डिफरेंट डिमांड्स थे वो थे रिच के अलग, पुअर के अलग, इंडस्ट्रियलिस्ट के अलग, वर्कर्स के अलग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विमेन. एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा व्हाट वर द लिमिटेशंस. तो उसमें हमारा दलित एंड आपका मुस्लिम्स. अब आता है फिर हम एक कैसे हुए, एंड दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन. This is a 5 marker question. A very, 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 very important repeated. Nationalism spreads when people began, और ये पेपर में ऐसा ही आता है आपकी. नेशनलिज्म हम कब कहते हैं, हमने यूरोप में पढ़ा था जब लोगों ने खुद को नेशन स्टेट से अपने आप को रिलेट किया था. हम लोग सिर्फ अपने आप से रिलेट कर रहे थे. हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम्स हैं, हम विमेन हैं, हम दलित्स हैं, हम मतलब कि हमारा जो है हम कंट्री साइड है, हम सिटी है. लेकिन जब हमने खुद को
एक समझा था, तब हम जो है एक हुए। सो हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी? How did people belonging to different communities, region or language develop the sense of belonging? तो पहला था आपका, the sense of collective belongingness came partly through united struggle. There were also variety of cultural processes, मतलब जगह जगह पे अलग अलग पॉपुलर प्रिंट, फिक्शन, फोकलोर, ये सब जो है हमारे लिए एक तस्वीर बन गई। जैसे आज की डेट पर हम लोग जो है हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का मैच, उस दिन जब फाइनल मैच था, इट्स इवन दो आई डिड नॉट वॉच बट मतलब माय फैमिली वाज वाचिंग, तो हमारे अंदर वो क्या था? क्या हम लोग मैच में खेल रहे थे? जो मैच में पैसा मिला था वो हमें मिल रहा था? नो, बट वी हैड दैट कि आवर कंट्री शुड विन, है या नहीं? हमारे दिमाग में एक ही बात था और वो था दैट इंडिया शुड विन, चाहे उससे हम लोगों को, अपने आप को हम लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा था, बट वी सी इट एज अ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। The identity of nation is most often symbolized in figure, हम लोग जिसको abstract बोलते हैं। This helps create an image. अब हम लोग क्या बोलते हैं? हम भारत माता, भारत माता है, कहीं देखा आप लोगों ने? बट व्हेन इट इज 15th अगस्त, 26 जनवरी, हम गर्ल्स को सजा देते हैं। सो इट वाज द 20th century with the growth of nationalism that identity of India was associated with भारत माता। पहला था इमेज, पहला क्या था? इमेज। एंड दिस वॉज पेपर का क्वेश्चन, ये ना थोड़ा सा डिफरेंट है। इट वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था। ये इसको बाद में रीराइट किसी और ने किया था। आई एम सॉरी, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ऐप, so it just gets deleted. Later it was included in the novel आनंद मठ। वो जो गाना आता है ना, हम लोग गाना गाते हैं वंदे मातरम सुजलाम सुजलाम, वो गाना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चैटर्जी भी बोलते हैं, चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं। It was sung by during the Swadeshi movement, moved by the Swadeshi movement। अभिनंद्रनाथ टैगोर, ये उनके कजिन थे रविंद्रनाथ टैगोर के, याद रखना ये अलग इंसान है। He painted the image of भारत माता, बंकिम चंद्र ने क्रिएट किया था और अभिनंद्र ने उसको पेंट किया था। दो अलग क्वेश्चंस हैं क्लास 10। In his portrait, he portrayed it as an ascetic, मतलब प्योर, काम, कंपोज्ड, डिवाइन, स्पिरिचुअल। उन्होंने इस तरीके का एक उसको रूप दिया था। ये राइट साइड में आप देख सकते हैं। Idea of nationalism also developed through movement to revive Indian folklore। पहला क्या था हमारा? भारत माता का इमेज। सेकंड था हमारा फोकलोर, हमारे लोक संगीत, the one which was sung by bards as they toured village, जो लोग nomads होते थे, and इनको जगह जगह पर हम लोग गाना गाते थे, the traditional culture। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने बैलेड्स, नर्सरी राइम, ये सब लिखे थे, मतलब रिलेटेड टू आवर कंट्री। इन मद्रास नटेश शास्त्री, वन मार्कर क्वेश्चन, उन्होंने एक बुक लिखी थी द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। उनका मानना था फोकलोर हमारा नेशनल लिटरेचर है। हमारी जो, हमारे जो गाने होते हैं, हमारे जो लोक संगीत होते हैं, हर एक रीजन का अपना एक लोक संगीत होता है। जैसे डांस होता है आपका, वैसे जैसे आपके कुचिपुड़ी, आपके अलग अलग डांस स्टाइल्स है, वैसे एज द नेशनल। और तीसरा हमारा है फ्लैग। पहला था भारत माता इमेज, सेकंड था फोकलोर, तीसरा है आपके, और ये वन वन पॉइंट में भी आप लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 5 points you have to write। It became more of such icons and symbol
ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर फ्लैग, पहले क्या था हमारा, रेड ग्रीन एंड येलो था, उसमें आपका 8 लोटस होता था जो 8 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश के, एंड एक क्रिसेंट मून होता था जो हिंदू मुस्लिम्स को बताता था। बट 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग किया था, रेड ग्रीन एंड व्हाइट, उसमें येलो था इसमें व्हाइट था, जिसमें स्पिनिंग व्हील था, लेकिन स्पिनिंग व्हील वाला भी बाद में हटा दिया गया था। द रीजन इज स्पिनिंग व्हील दोनों तरफ से बराबर नहीं दिखता था। बट ये जो गांधी जी ने डिजाइन किया था ना, ये आपका जितने भी आपके स्वराज मूवमेंट हुए थे उसमें यूज कर दो। द नेक्स्ट वॉज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जैसे हमारा मतलब कि इंडिया इज द वन जिसने जीरो दिया। इनफैक्ट कल मैं एक रील देख रही थी कि जीरो कैसे आया होगा, तो जीरो दिया, डेसिमल सिस्टम दिया। इंडिया वॉज कॉल्ड एज अ मतलब कि लैंड ऑफ गोल्डन बर्ड, इंडिया हैड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस, तो all of them were invoked. By the end of 19th century, many Indian began feeling to instill the sense of pride in being India. The British saw Indians as backward and primitive. उनका तो माना था हम तो बेवकूफ हैं, बट अब इंडियंस began to look into the past, उनको याद आया the development of their achievements, art, architecture, science, maths, religion, culture. इनफैक्ट आपको पता है जो हम सर्जरी बोलते हैं ना, सुश्रुता, that was from India. डेसिमल सिस्टम वाज फ्रॉम इंडिया। सबसे ओल्डेस्ट जो हमारा आपका जो मतलब की यूनिवर्सिटी है नालंदा एंड तक्षशिला, वो भी इंडिया। दिस ग्लोरियस टाइम वाज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। जब हम लोग मतलब कि इन लोगों के नीचे आ गए थे तो उन लोगों को वो चीजें दोबारा याद आई, and these efforts to unify people were not without problems. When past being glorified was Hindu, then the images celebrated were drawn from Hindu icon, तो बाकी लोगों को थोड़ा बुरा लगता था, yet सबने साथ दिया। तो फिर कैसे हम साथ आए? अ ग्रोइंग एंगर अगेन, आपको जो इसमें पॉइंट सब बच्चे 5 पॉइंट समझ आ गया। फर्स्ट इज आपका इमेज, फिर आपके फोकलोर्स, देन आपके फ्लैग्स, फिर इंडिया का जो पास्ट है उसका रिकंस्ट्रक्शन, ये सारे आपको इसमें लिखने। तो हाउ डिड वी यूनिफाई? A growing anger against the colonial government was bringing various groups and classes of Indians together. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances, मतलब उनकी जो problems थी, शिकायतें थी, उनको proper movement में लेके आने की सोच रहे थे। Through such movement, the nationalists tried to forge a national unity. But हमने देखा कि सबकी अपनी अपने एस्पिरेशंस होते थे, सबके अपने एक्सपेक्टेशंस होते थे। मतलब कि जो आपके सिटीज हैं वो अलग चाहते थे, ट्राइबल्स अलग चाहते थे। So as their grievances were wide ranging, freedom from colonial rule also means different things to different people. The Congress continuously attempted to resolve the difference, ensure demand of one group did not alienate, मतलब सबको बराबरी मिलती है। This is precisely when why the unity within the movement often broke down. The high points of Congress activity, national unity, were followed by phases of disunity, conflict, but still we were together. फिर क्या हुआ? The failure of the Cripps mission, ये एक और मिशन उन्होंने भेजा था। फिर वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 तक आपका, created widespread discontentment in India. This led Gandhiji to launch a movement calling to complete withdrawal of the British from India. The Congress Working Committee met at Wardha in 42, passed the historic Quit India, और वो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। और इस भारत छोड़ो आंदोलन में all those जिनके अलग अलग एस्पिरेशंस थे, the peasants, the workers, the industrialists, the women, सबने पार्टिसिपेट किया, द मुस्लिम्स, सबने किया। On 8th August in Bombay, All India Congress endorsed a resolution which called for non-violent mass struggle
on the widest possible throughout the country. And that is when he delivered Do or Die. I think ये अभी सारा अली खान की एक मूवी आई थी, उसमें ये वाला मूवमेंट दिखाया गया था. I don't remember the movement, but it is historic. So whenever there is something related to history, my daughters make me sit and see, मम्मा लो आप देखो बैठकर, करो या मरो. That was Sara Ali Khan. The call for quit India almost brought state machinery to a standstill. मतलब सब ने अपना अपना काम छोड़ा. People observed Hartal, demonstrations, and processions were accompanied by national song slogans. It was a truly mass movement which brought ambit thousands of ordinary people, student, worker, peasants. Also, the participation of leader like Jay Prakash Narayan, जो बाद में हमारे मतलब कि एक बहुत वो भी थे famous minister, Aruna Asaf Ali, Ram Manohar Lohia, many women such as Matangini Haza, Barua, Rama Devi in Odisha. The British responded with much force, but it took more than a year to suppress the movement. बाद में by 1946, 1942 से 45 तक थोड़ा थोड़ा सा ये मूवमेंट आता जाता रहा. By 46 उनको लगा कि it is now impossible to control the Indians, so they decided to quit from India. And it took around 1 year because उसी वक्त में आपका वो जो टू नेशन थियरी वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी सामने आ गई. उसके बाद टू नेशन थियरी पे काम हुआ. द एरियाज वर मार्क, जिसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था वो हुआ. और उसके उसी दौरान हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है दैट वाज फॉर्म्ड इन 46 एंड it was decided that the British would slowly gradually withdraw from India. And 14th August पहले पाकिस्तान को क्रिएट किया गया. That is why they celebrate their independence on 14th August and we celebrate on 15th August. And ultimately हमको जो है 15th August 1947 we got it. So this is how a national movement जो है which was launched by Mahatma Gandhi took a long step. 1915 में वो आए थे और 1947 we got the independence. So you can मतलब कि आप देख सकते हो 30 years, 32 years a long struggle जिसके अंदर पहले सत्याग्रह है, जलियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन के डिफरेंट आपके स्ट्रैंड्स 1922 तक. उसके बाद फिर स्टैंड स्टिल, फिर आपका 1928 में आपका जो है टोरी ने आपका साइमन कमीशन भेजा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देन आपका सॉल्ट मार्च, देन सॉल्ट मार्च खत्म हुआ, then there were different kinds of people uniting together and ultimately in 1947 we got the independence. So that is nationalism in India, a very long chapter. but आपको इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक, फिर उसका what were its effects in cities, रूरल एरियाज, ट्राइबल्स एंड प्लांटेशन. उसके बाद why it was called off. फिर ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, किसने स्वराज पार्टी बनाई थी, देन आपका जो है साइमन कमीशन को क्यों मना कर दिया गया, अब्दुल गफार खान. फिर आपका है लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. उसमें आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉल्ट मार्च आ सकता है. देन आपका उसके बाद वो पूरा आपका 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता. फिर what were the मतलब how it was different from non cooperation आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद how different sections saw it, तो आपको उसके अंदर rich peasants, industrialists, poor peasants, women उनका लिखना है. then what were the limitations के अंदर आपको जो है दलित्स एंड मुस्लिम वाला लिखना है. उसके बाद how was the sense of collective belongingness के अंदर आपको जो है पहला इमेज ऑफ भारत माता, फिर उसको पेंट किया. रविंद्रनाथ टैगोर ने बैलेड लिखा, नटेशन शास्त्री ने फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया लिखा, फिर फ्लैग आपका बना एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन. दिस इज हाउ आपका जो है the questions can come from this particular chapter. So this is nationalism in India.